start again. It's a rich thing. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Hope you all are fine. I'm also fine, अल्हम्दुलिल्लाह. So guys, आज है मेहंदी का व्लॉग. इस व्लॉग का जो मैं वॉइस ओवर है वो मेहंदी के बाद कर रही हूँ, इसलिए मुझे नज़ला भी हो गया हुआ है, ज़ुकाम भी हो गया हुआ है, क्योंकि सर्दियों की शादी और हमारी जो मेहंदियाँ होती हैं ना, अगर लड़के की मेहंदी हो तो रात को लेट ही स्टार्ट होती है. यू ऑल कैन इवन इमेजिन कि हमारी 12 बजे मेहंदी शुरू हुई थी और फिर जाके हम लोगों ने 1-2 बजे खाना खाया था. इस वजह से सबको नज़ला हुआ हुआ है, ज़ुकाम हुआ हुआ है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और रात को बहुत ज़्यादा हो जाती है. तो जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता है कि मुझे मेहंदी का कितना ज़्यादा शौक़ है. जिस किसी की भी शादी में मेहंदी लाजमी लगवाती हूँ. और ये तो फिर मेरे तायाबू के बेटे की शादी थी, तो फिर मैंने कहा चलो सबसे पहले मैं ही मेहंदी लगवाती हूँ. फिर मैंने अपने तो मेहंदी लगा ली, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी इतनी कज़न्स की मेहंदी लगाई. और शादियों में यही होता है कि जिसको थोड़ी सी भी मेहंदी लगानी आती हो ना, मुझे ऐसी मेहंदी लगानी आती है, तो फिर बाद में मेरी लग गई. उसके बाद हर एक ने मेरे से लगवाई है. फिर एंड में मेरे हाथ टूटने वाले थे कि यार इतने लोगों के मैंने मेहंदी लगाई. और आज आप लोगों ने मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना है, क्योंकि मुझे पता है थोड़ी लाइट आ रही है, नज़ला हुआ हुआ है, ज़ुकाम हुआ हुआ है, और फिर शोर भी आप लोगों को पीछे से आ रहा होगा, क्योंकि सारी गैदरिंग्स हैं. तायाबू के बेटे की शादी, तो आधे मेहमान हमारे घर रुके हुए हैं, कुछ चाचू के घर, कुछ ताया के घर, बस ना ऐसे ही चल रहा है. और ये आप देख लें, पूरी बातें मैं आप लोग के साथ करी जा रही हूँ, मेरी मेहंदी लगी जा रही है. आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को भरी हुई मेहंदी पसंद है या मतलब ऐसी. मुझे तो सारी की सारी मेहंदी पसंद है, चाहे भरी हुई हो चाहे थोड़ी हो, बस मेहंदी लगी होनी चाहिए. उसके बाद जी ये मैं अपने लेंस लगाने लगी थी, तैयार होने लगे थे हम. मैंने तैयार होने का कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि मैं खुद भी तैयार हुई और फिर उसके बाद मैंने अपनी कज़न्स को भी तैयार किया. और यहाँ मैं फुली रेडी हो गई थी, और अब रेडी होके मेरे से मेरे शूज़ नहीं बंद हो रहे थे. ये जहाँ ज़ेब अब मेरे शूज़ बंद कर रहा है, क्योंकि मैं फुल रेडी हो चुकी हूँ, तो मेरे से शूज़ मेरे बंद नहीं होंगे. तो मैं हमेशा जहाँ ज़ेब से ही कराती हूँ जब मेरे हो जाए. और बेड के नीचे आपको इतने जूते नज़र आ रहे हैं, इस पे आपने कोई कमेंट नहीं करना, क्योंकि काम वाली सुबह आएगी. जैसे अपना ऊपर में करना जब कहीं जाना होता है मम्मा, ऐसे ही होता है. थैंक यू जैजी. मैंने बहुत सारे लोगों को तैयार भी किया, उसके बाद मेरे हाथ टूटने वाले हुए थे. और ये हम लोग फाइनली बैठ चुके हैं गाड़ी में लोकेशन पे जाने के लिए. तो सबसे पहले हम लोग अपने तायाबू के घर ही जाएंगे, और फिर वहाँ से जिस लोकेशन पे हम लोगों ने जाना है मेहंदी पे, उधर जाएंगे. ये मैं आप लोगों को अपनी एसेसरीज दिखा रही हूँ. पता नहीं मुझे कैसे वीडियोस आ रही थी, लेकिन मैं बस बनाई जा रही थी, क्योंकि मैंने मेकअप की कोई एक वीडियो भी शूट नहीं की. मैं इतना ज़्यादा बिजी थी. मैं पहले दूसरों को तैयार किया, फिर मैं खुद रेडी हुई. और वैसे भी अगर मैं वो भी व्लॉग में ले लेती तो व्लॉग और भी लंबा हो जाना था, इसलिए अच्छा हुआ मैं वीडियोस नहीं बना पाई उसकी. और सबकी शादियों में ऐसे ही होता है कि इंसान इतना बिज़ी हो जाता है, और अगर अपने घर का फंक्शन हो तो फिर तो पता नहीं कितना इंसान बिज़ी होता होगा. ये तो अभी फिर मेरे तायाबू के बेटे की शादी थी, और इसमें हम लोग इतना ज़्यादा बिज़ी थे कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने कल व्लॉग नहीं अपलोड किया. रात को हम लोग आए हैं 4 बजे के करीब, और मेरी इतनी शदीद तबीयत ख़राब थी, इतनी ज़्यादा मुझे छींकें आ रही थी, इतना मुझे नज़ला हो रहा था, इतना मुझे ज़ुकाम, और मुझे ना कुछ बोला भी नहीं जा रहा था. फिर मैं सीधा सो गई. ये हम लोग पहले तायाबू के घर गए, तो वहाँ पे मैंने मेहंदी की सारी थाज निकाली. मैंने कहा सबसे पहले ज़रा मैं इनको वीडियो शूट में ले लूँ. ये देखें कितनी प्यारी उन्होंने बनवाई हुई हैं. किससे लगाई है? हाँ आप ही ने लगाई है, बहुत प्यारी. चलो फेस दिखाओ अपना, इसको नीचे करो.
ये लीना आपी ने अपने साथ पता नहीं किसका नेम मिलाया है, हमें नहीं पता। लीना पी जे कौन है? तो ये हम सब जब कज़न्स बैठे होते हैं तो फिर कज़न्स टॉक्स होती हैं, कज़न्स गॉसिप्स होती हैं, बहुत ज़्यादा कुछ होता है। बस पर हम एक दूसरे को तंग करते रहते हैं, गॉसिप्स करते रहते हैं, बस यही कुछ चलता रहता है। उसके बाद ना उन लोगों की होम हेल्पर ने हमें मेहंदी बना के दे दी थी, तो हम लोगों ने सोचा चलो अब हम लोग खुद इसमें मेहंदी डाल के तो कैंडल्स लगा देते हैं। तो ये यहाँ पे सभी मिलके काम कर रहे थे और सब कुछ रेडी हो रहा था और मैं साथ सब लोग भी बना रही थी क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ भी अपडेट देनी थी, आप लोगों के साथ भी शेयर करना था। और टू बी ऑनेस्ट मुझे बड़ी थाल्स नहीं पसंद, मुझे ऐसे छोटे छोटे सी थाल्स पसंद है। सब मुझे कहते हैं बड़ी थाल पकड़ लो, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, मैं तो छोटी वाली पकड़ूंगी। बड़ी वाली से पकड़ के एक हाथ में मैं अपना फ़ोन फिर कैसे पकड़ूंगी, इसलिए मैं तो पकड़ती नहीं हूँ। मुझे तो जब भी जो भी कहे कि बड़ी थाल पकड़ लो, मैं कहती हूँ नहीं मैंने छोटी ही पकड़नी है, मुझसे बड़ी पकड़ी ही नहीं जाती है। यहाँ पे कोई ढोल वाले ही अपने साथ कोई बच्चे ले आए थे, वही डांस करी जा रहे थे क्योंकि बाहर गली में तो कोई भी डांस नहीं करता, तो यही कोई बच्चे लगे हुए थे खुद ही डांस करी जा रहे थे, वो इन्होंने बुलाए हुए थे। उसके बाद मैंने कहा बड़ी थाल पकड़ के एक दफ़ा मैं वीडियो शूट कर लूँ, और ये आप देख सकते हैं कि आगे वो जो ढोल वालों के साथ बच्चे आए थे वो डांस करी जा रहे थे। उसके बाद मैंने जी पकड़ ली अपनी छोटी थाल और मैं शुरू हो गई वीडियो बनाने के लिए, और अब कैमरामैन भी आ गया था वीडियो शूट के लिए। तो बस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं मेहंदी की तरफ। It's not a game, it's a rich thing. मेहंदी में सबसे मज़े का पार्ट मुझे वो लगता है जब ये अनार चलते हैं ना, तो बड़ा प्यारा लगता है। तो यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं डेरे पे जहाँ पे मेहंदी की थी, क्योंकि हमारे घरों में जो मेहंदियाँ होती हैं ना वो बहुत देर तक चलती हैं, बहुत देर से स्टार्ट होती हैं, इसलिए हम कोई मार्कीज़ में नहीं करते। जो मेहंदियाँ हैं वो हम लोग डेरास में ही करते हैं बस। और फिर ये आप देख लें सब लेके जा रहे हैं मेहंदी को। It's not a game, it's a rich thing. यहाँ पे हम लोग अंदर पहुँच गए, तो मैंने सबसे पहले जाते ही वीडियो शूट करना शुरू कर दी। अब मैं इसको ज़्यादा फ़ोन को इसलिए हिला रही हूँ, मैं चाह रही थी कि किसी का भी फेस शो ना हो, जब क्योंकि मैं अपना नहीं करती तो मैं फिर किसी का क्यों करूँ, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता।
इसीलिए मैं वीडियो को बार बार ज़ोर से हिला रही हूँ ताकि किसी का भी फेस रिवील ना हो, किसी का फेस ना शो हो, क्योंकि ऐसे अच्छा ही नहीं लगता। क्योंकि जब हम अपना नहीं करते तो दूसरों का भी नहीं करना चाहिए। तो ये हमेशा ख्याल रखना चाहिए, जितने भी व्लॉगर्स हैं जो भी डेली व्लॉग करते हैं, शादियों में जाते हैं, तो देखें जब आप अपना व्लॉग में अपना फेस रिवील नहीं करते तो दूसरों का भी ना क्या करें। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारी मेहंदी थाल्स यहाँ पे रख दी थी और मैं चलो बच्चों को ले लेती हूँ, कितना क्यूट है, मेरी कज़न का बेटा है ये भी। ये है जी फिर डेकोरेशन की वीडियो और फिर मेहंदी वाले थाल्स। ये इन्होंने उसके नीचे लाइट्स लगाई हुई थी स्टेज के नीचे, तो मैं ज़रा चल के थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं, क्यूट लग रहा था। यहाँ पे मामा और बाबा बैठे रस्म कर रहे हैं। जब मैं रस्म की तो मेरी किसी ने भी वीडियो नहीं बनाई, तो वो सिर्फ वीडियोग्राफर ने बनाई है, मेरे फ़ोन में किसी ने नहीं बनाई। यहाँ पे जैजी और हाइसम खड़े हुए थे, मैंने कहा चलो मैं ज़रा ना तुम लोगों को व्लॉग में ले लेती हूँ। अब इन दोनों को पता है कि मैं इन लोगों की वीडियो बना रही हूँ, फिर भी ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि इन लोगों को नहीं पता कि मैं इन लोगों की ना वीडियो बना रही हूँ। ये अब जानबूझ के ऐसे टॉक्स करेंगे कि जी मुझे पता चल जाए कि नहीं। और यकीन करें हम लोगों ने 2 बजे खाना खाया, रात में कुछ नहीं खाया हुआ था। पहले मैं सबको मेहंदियाँ लगाती थी, फिर मैं सबको तैयार करती थी, और फिर अब देखें इतनी लेट हम लोगों ने खाना खाया। ये आज की मेहंदी नहीं, हमेशा हमारी सब मेहंदियों में यही होता है कि लेट सारे फंक्शन स्टार्ट, लेट खाना मिलता है, फिर हम लोग लेट नाइट बैठ के बातें करते हैं, खाना वगैरह खाया है। और सर्दियों की शादी में चाय तो मस्त होती है। यहाँ पे जब सब लोग अब हॉल खाली कर रहे थे तो मैंने कहा ज़रा रुक जाओ, मैं ना एक दफ़ा वीडियो अच्छे से बना लूँ। फिर हम लोगों ने अपनी अपनी चाय उठाई और हम लोग लेके जा रहे हैं आगे घर की तरफ, क्योंकि अब हम लोग डेरा उनका पास ही था, इसलिए हम लोग जा रहे हैं घर। चाय वगैरह पीने के बाद हम लोग निकले हैं फिर अपने घर की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और बहुत ज़्यादा रात भी हो गई थी, और ऊपर से मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी, क्योंकि सर्दियों का शादी है, सर्दियों का फंक्शन है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने वेलवेट का सूट पहना हुआ था, नहीं तो मुझे इतनी ठंड लग रही थी ना कि मुझे बुखार भी चढ़ जाना था। अभी तो सिर्फ नज़ला और ज़ुकाम है, नहीं तो बुखार भी चढ़ जाना था, इतनी ठंड थी। रात को पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है। मैं जैसी को कह रही थी प्लीज़ मुझे अपनी शॉल दे दो, वो भी ना दे, कहते मेरा फैशन ख़राब हो जाएगा, मैं अच्छा नहीं लगूँगा। तो खैर इसने मुझे अपनी शॉल नहीं दी, तो मैं भी ऐसे ठंड के मारे इधर उधर फिरते रहे। हम लोग कज़न्स बैठे हुए थे, तब बातें शातें करते रहे। और हमारे कुछ कज़न्स हम लोगों के साथ ऐसे हैं कि हम लोग सिर्फ इवेंट्स में उन लोगों के साथ मिलते हैं, ज़्यादा आया जाया नहीं जाता, ना उनसे आया जाता है ना हमसे जाया जाता है, तो इसलिए शादियों पे मिलते हैं। तो फिर हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है और हम लोग बहुत ज़्यादा गॉसिप्स करते हैं, अपनी भी सबकी मिला के। तो गाइस ये था आज मेरा मेहंदी का व्लॉग। स्टे ट्यून फॉर बारात एंड वलीमा व्लॉग्स। Stay tuned for next vlogs and subscribe my channel for new videos. Take care of yourselves. Allah Hafiz. Bye bye.